धन्यवाद। जय हिंद। श्री मनीष जी यादव। माननीय सभापति महोदय, बजट पर मुझे अपनी बात रखने के लिए मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि सहरे तारीख के जलते हुए मंजर देखो, सहरे तारीख के जलते हुए मंजर देखो, कह कहे मार के हंसता है सितमगर देखो, हक की बातें मेरे हाकिम को बुरी लगती हैं, फिर भी कहता हूं कि आवाज उठाकर देखो। माननीय सभापति महोदय, मैंने वित्त मंत्री जी का पूरा बजट भाषण मैंने भी सुना, राजस्थान की 8 करोड़ की जनता ने भी सुना, और आप और हम जिस सदन में बैठे हैं, महात्मा गांधी जी का जो तस्वीर यहां पर लगी हुई है, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में 3 घंटे तक पूरा भाषण पढ़ा। आपस में चर्चा ज्यादा हो रही है और मुझे महसूस हुआ कि जिस देश में लोकतंत्र की स्थापना करी, जिस देश में महात्मा गांधी जी का, अंबेडकर जी का, सरदार पटेल जी का, भगत सिंह जी का, तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो योगदान रहा, कहीं ना कहीं वो हमारी इस लोकतंत्र की जो हमारी सीढ़ी है, हमारा ये सदन है, उसके बजट के भाषण में महात्मा गांधी जी का कोटेशन तो होना चाहिए था। जिनकी तुलना, जिनको आदर्श मानने वाले भले ही मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, और मैं तो ये कहूँगा कि दक्षिणी अफ्रीका के जो गांधी के रूप में नेल्सन मंडेला को जाना जाता है, उनका वाक्य आपको कोट करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन महात्मा गांधी, भगत सिंह जी, अंबेडकर जी की अगर बात आप करते तो सही मायने में इस देश में लोकतंत्र जिन सिद्धांत के आधार पर स्थापित हुआ, मुझे लग रहा है कि वह साकार रूप यहां पर नजर आता। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव को अगर हम देखेंगे, माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ 66 लाख वोट मिले, कांग्रेस पार्टी को 1 करोड़ 57 लाख वोट प्राप्त हुए, और महज 2% से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, ये राजस्थान के 8 करोड़ की सरकार है। जहां पर अभी हमीर सिंह जी बोल रहे थे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है, मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाह रहा हूं, हम भी हमारी विधानसभा के हक की बात यहां पर हमेशा रखते हैं, हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे रखते हैं, और मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में भी कहते हैं, तो विपक्ष के विधायकों का भी ध्यान रखता हूं। बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का नाम बजट में एक बार भी नहीं आया। ये पीड़ा की बात है इस राजस्थान में, इस प्रकार के दोहरे मापदंड का हम, क्योंकि राजस्थान के 8 करोड़ की जनता मुख्यमंत्री जी से, सरकार से अपेक्षा रखती है, मेरे क्षेत्र की जनता भी अपेक्षा रखती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरे क्षेत्र की जो प्रमुख मांग है, मनोहरपुर खेजरोली में हमारे जो एक पूरे क्षेत्र में शाहपुरा में पानी की समस्या है, और जल जीवन मिशन में जैसा मंत्री जी ने हमेशा बताया है कि हमारे वहां पर कोर्ट का स्थगन है, 2 वर्ष 2.5 वर्ष हो गए, हमारे वहां पर कोर्ट का स्थगन खत्म नहीं हुआ, और पूरा विधानसभा क्षेत्र पानी की समस्या से जूझ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में पानी की, जल की व्यवस्था ठीक हो, और वहां पर जो मुख्यमंत्री जल योजना है, शहरी जल योजना है, उससे हमारे मनोहरपुर शहर को, खेजरोली को जोड़ा जाए, हमारे गांवों में व्यवस्था करी जाए, और जयपुर के नजदीक होने के बावजूद हमारे खेजरोली, मनोहरपुर बहुत बड़े कस्बे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां पर सह शिक्षा के महाविद्यालय स्थापित किए जाए। पूरा क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र है, राम जल सेतु लिंक परियोजना से हमारे क्षेत्र के बांधों को जोड़ा जाए, और हमारे जो NH 48 से SH 37 जो हमारा वाया परमानंद जी, राडावास तथा देवन के जो से तिगरिया निवाणा SH 37 वाया शाहपुरा, अमरसर, नायन, धानोता सड़कों का निर्माण जो हुआ था, वहां पर कई जगह पर अभी भी 1-2 किलोमीटर के ऐसे टुकड़े हैं जो छोड़े हुए हैं, और जहां पर समस्या है, गंभीर है सुविधा वहां पर रहती है, उनका वापस से उनको बजट में लिया जाए, सहूलियत हो
और क्षेत्र में सड़कों की स्थिति बड़ी गंभीर है, रास्तों की स्थिति बड़ी गंभीर है, उनको भी मिसिंग लिंक से हमारे गाँव में मिसिंग लिंक दी जाए। मैं बात करना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से हमारे क्षेत्र के राणावास, देवन, गोना कासर तथा खोरा लाडखानी, कुंडाधाम गोना कासर खोरा लाडखानी में पुलिस चौकी स्थापित की जाए। शाहपुरा मुख्यालय पर एनआई एक्ट न्यायालय स्थापित किया जाए। उप तहसील अमरसर, मनोहरपुर, खेजरोली को तहसील में क्रमोन्नत किया जाए। हमारे शाहपुरा में नवीन एडीएम कार्यालय स्थापित किया जाए और स्टेट हाईवे 13 शाहपुरा से अजीतगढ़ तक 4 लेन चौड़ाईकरण करवाया जाए। शाहपुरा आगार को पृथक से प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाए। उप जिला अस्पताल शाहपुरा के ब्लड स्टोरेज को ब्लड बैंक में क्रमोन्नत किया जाए। क्षेत्र के अस्पताल, पशु चिकित्सा केंद्र को क्रमोन्नत किया जाए ताकि बेहतर जो स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर मिल सके। मैं और भी हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन हमेशा अवगत कराता रहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में भी दिया है, वापस भी मैं दे दूंगा, पूरक बजट में उनको शामिल किया जाए। मैं माननीय सभापति महोदय, जैसा हाल प्रदेश में हो रहा है, आज ऐसी स्थिति बनी हुई है और जो हम सदन के लोग हैं, जहां पर बैठ करके हम चर्चा करते हैं, राजस्थान की बेहतरी के लिए चर्चा करते हैं और उसके बाद में भले ही बजट आता हो, भले ही हमारे जो सदन के सदस्यों की वक्तव्य आते हो, हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि बजट केवल ऐसी बात नहीं है कि केवल बोल दिया जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना है। अभी तक अगर आप देखेंगे तो 74% घोषणाएं ऐसी हैं जो पिछले 2 बजट की अभी तक अधूरी हैं, उनका अभी आपने 26% तक की आप पहुंच पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका क्रियान्वयन पूरा हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जैसी स्थिति आप बजट में बता रहे हैं कि आप किसान और पशुपालकों के हित में काम कर रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, किसान अपना पेट पालन करने के लिए भले ही वो खेती करता है, खेती में भले गेहूं की बात हो, जो हमारे जो और सब्जियां हैं जिनमें विशेष रूप से आज हमारे क्षेत्र में आसपास देखें तो आप देखेंगे कि टमाटर और बैंगन, इस प्रकार की मिर्च और गोभी, इस प्रकार की सब्जियां हैं जो आजीविका हमारे किसान की चलाती है। आपसे निवेदन है कि उनको उनकी जो जितना वो पैसा खर्च करते हैं उसका भी उनको वापस नहीं मिल पाता। कई बार तो भाव इतने कम होते हैं कि उसको वो तोड़ता ही, उनको फसल को तोड़ता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे मांग करूंगा कि राजस्थान में हम सब लोग ये प्रयास करें कि सब्जी पर एमएसपी लागू की जाए ताकि राजस्थान के किसान को फायदा हो। जहां पर मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जो दूध की बात मैं आपसे करना चाहता हूं, पशुपालकों की आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि पशुपालन हमारा आगे आ गया है, पहले प्रथम नंबर पर था अब दूसरे पर आ गया है, तो आप कौन सी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जो दूध पर एमएसपी का कानून वो लेकर के आए हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार भी पशुपालकों के लिए एमएसपी पर, दूध पर एमएसपी लेकर के आए। मैं शिक्षा व्यवस्था की आपसे बात करना चाहूंगा, जो हालात स्कूलों के बने हुए हैं। माननीय महोदय, मेरा 15 मिनट का समय दिया हुआ है, आप देखें जरा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो शिक्षा व्यवस्था, विशेष रूप से स्कूली जो शिक्षा व्यवस्था की बात है, आज जो स्कूलों के भवन हैं, न्यायालय में राजस्थान की सरकार ने कहा कि स्कूलों की मरम्मत के लिए 21,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और लगभग 40,000 से अधिक स्कूल जो हैं जर्जर अवस्था में है, छत टपक रही है, घटनाएं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में केवल 550 करोड़ रुपए से अगर 21 करोड़ का भरपाई हो जाएगी तो ये कैसा बजट का प्रावधान है। और हम ऐसे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि शिक्षा हमारा मूल आधार है और ये आवश्यक रूप से हमें स्कूली शिक्षा पर भवनों को लेकर के बड़ी मजबूती के साथ बजट एलोकेशन करके उनकी मरम्मत करवानी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने 2023 के चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया कि पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ा करके आप 12,000 करेंगे, अभी तक आपने 12,000 नहीं किया। आपके दावे वादे खोखले साबित हो रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि आप किसान सम्मान निधि को भी बढ़ा करके 12,000 रुपए करें। आपने वादा किया था घोषणा पत्र में
कि प्रसूताओं को 5 किलो घी देंगे। मैंने सवाल भी किया था और आपने कहा था कि 3 साल बचे हैं हमारी सरकार के, अभी तक 2.5 साल पूरे हो गए, 5 किलो घी आप प्रसूताओं को नहीं दे पाए। ऐसे हालात, अगर आपने घोषणा पत्र में कोई बात कही है, वो आपका संकल्प है, तो आपको पूरा करना चाहिए, क्योंकि वादे अगर कोई पार्टी राजनीतिक दल करता है और सरकार में आने के बाद उन पर खरा नहीं उतर पाता है, तो ये लोकतंत्र में जनता के साथ बेईमानी है। इसलिए हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि हमने जो वादे किए उनको पूरा करना, और इस सदन की जिम्मेदारी है कि जो वादे आपने किए, हमारी विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, उन वादों को हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं ताकि आप जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाए। आप बात कर रहे हो कि हम एनटीए की तर्ज पर आरटीए, राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी बनाने की बात आप कर रहे हैं। एनटीए जो खुद एसएससी, नेट और नीट जैसी परीक्षा में गड़बड़ियां हो रही है, राजस्थान में नीट का जो एनटीए द्वारा कराई गई परीक्षा में पर्चा लीक हो गया, ऐसे में आप जो एसटीए बना रहे हैं, मेरा मानना है आप कुछ भी बनाइए, लेकिन नौजवानों के भविष्य के लिए आप पहले प्राथमिकता तय करें कि घोटाले कैसे बंद हो। केवल नाम बनाने से, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आपने आरपीसी को भंग करने की बात करी थी, पुनर्गठन करने की बात करी थी, लेकिन आपके दावे, आपके वादे खोखले नजर आए। ओएमआर सीट का घोटाला राजस्थान में हो गया। आपको मैं मांग करना चाहता हूं कि एसआईटी बिठा करके जो ओएमआर सीट का घोटाला राजस्थान में हुआ है उसको देखा जाए और उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो, और जो लोग वास्तव में उसमें जो गंभीर रूप से शामिल है उनको सजा मिले। 2047 का सपने की बात आप कर रहे हैं, 2026 की जिम्मेदारी आप नहीं उठा रहे। आपको 2026 की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। 2047 की बात केवल भाषण में, बजट भाषण में करके आप 2026 की जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग सकते। राजस्थान की जनता आपसे डिमांड कर रही है कि आप 2026 में राजस्थान के वर्तमान को ठीक करें, राजस्थान के नौजवान, किसान, मजदूर, उसके भविष्य को संवारे। 2047 की तथाकथित बात आप नहीं करें। डबल इंजन की सरकार की आप बात कर रहे हैं। आज माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं। डबल इंजन की सरकार की आप बात कर रहे हैं। राजस्थान में 12 साल में केंद्र में जो सरकार है, राजस्थान में डबल इंजन की अब सरकार है। ऐसे हालात में आप एक प्रोजेक्ट बताइए कि 12 साल में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में एक भी कोई मेगा प्रोजेक्ट दिया है तो आप सदन को बताइए। कानून व्यवस्था की बदहाली हो रही है, हमें और सदन को चिंता करनी चाहिए कि कैसे महिला अपराध बढ़ रहे हैं, हमें उन पर रोकथाम करनी चाहिए। आज कॉलेज, स्कूल में महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, आज हमको तय करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज ईव टीचिंग हर जगह पर, उनके ब्लैक स्पॉट को हमको देखना चाहिए। हमें निर्धारण करना चाहिए कि हम कैसी स्थिति में वहां पर रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि ये सदन राजस्थान की जनता के लिए है। अंत में 2 लाइन कहते हुए मैं अपनी बात को पूरी करूंगा कि प्रश्नों के डर से खोखले दावों का देवता, प्रश्नों के डर से खोखले दावों का देवता, मंदिर में जा छुपा है गुनाहों का देवता, जंगल सिसक रहे, कुल्हाड़ी की चोट से आंसू बहा रहा है पहाड़ों का देवता। बहुत धन्यवाद। श्री देवी सिंह शेखावत।